वेलकम बैक टू माय चैनल आरवी मैथ्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स हम शॉर्टकट तरीके से कुछ ही सेकंड्स में कैसे निकाल सकते हैं। ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है क्योंकि अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 1 मिनट का टाइम तो लगता ही है, लेकिन इस ट्रिक के थ्रू आप कुछ ही सेकंड्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालना सीख जाएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये वीडियो पूरा देखें जिससे आपको ये मालूम रहे कि इस ट्रिक को अप्लाई करते समय हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 12x² - 7x + 1। यहाँ मैं इस पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है 2। तो जब कभी भी हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो पॉलिनोमियल कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम 12 के फैक्टर्स कर लेंगे। हमारे पास क्या आ जाएंगे 12 के फैक्टर्स 3 और 4। 1 के कर लीजिए 1 और 1, क्योंकि मुझे मालूम है 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 आता है। अब आप देखिए, आप 12 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, और हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और ऐड करने पे -7। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं 4, और यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ गया 3। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ तो मेरे पास प्लस का 7 आता है, मुझे -7 चाहिए तो मैं दोनों के साथ माइनस साइन लगा दूंगी। तो इन दोनों का एडिशन हो गया -7 और इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया प्लस का 12। अब हम क्या करते हैं, लिखते समय फैक्टर्स हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो x² का कोफिशिएंट होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनके साथ हम x लगाएंगे। तो यहाँ मैं 3 के साथ x लगा दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसका पहला फैक्टर लिया है तो इसका भी मैं पहला ही फैक्टर लूंगी और पहला वाला ही साइन लूंगी। तो पहला साइन यहाँ माइनस लगा है तो मैं भी माइनस लगा दूंगी, और यहाँ पहला नंबर कौन सा है 1, तो मैं भी 1 लिख दूंगी। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड नंबर की। तो सेकेंड नंबर यहाँ पर कौन सा है 4, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 4 के साथ, क्योंकि मैंने आपको यही बताया है कि x² के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनके जब फैक्टर्स करोगे तो उनके साथ x लगाओगे, तो 4 के साथ x लगा दीजिए। अब ये सेकंड नंबर है तो सेकंड वाले का साइन लेंगे, कौन सा माइनस, और सेकंड वाला नंबर लिख देंगे -1। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए 3x - 1 और 4x - 1, ठीक है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2x² + 7x + 3। तो आपको मालूम है अगर आप 2 के फैक्टर्स कर दीजिए तो आप लिखिए 1 और 2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे 3 और 1, ठीक है। अब आप इस तरीके से आप करेंगे कि यहाँ पर 7 आ जाए, वो भी प्लस का, क्योंकि आपको मालूम है सब जगह प्लस का साइन आ रहा है तो हमें कोई भी फैक्टर्स जो होते हैं वो निगेटिव के नहीं लिखने होंगे। अब यहाँ देखिए 2 3 6 और 1 is to 1 1। 6 और 1 दोनों ही पॉजिटिव के हैं क्योंकि दोनों को ऐड करने पे प्लस का 7 और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास प्लस का 6 आ रहा है। तो अभी मैंने बताया जो फर्स्ट x² का जो कोफिशिएंट होता है उसके फैक्टर्स के साथ x लगाइए, तो 1 के साथ x लग गया तो x हो गया। पहला साइन कौन सा है पॉजिटिव, अभी पहला साइन पॉजिटिव लगाइए। पहला नंबर कौन सा है 3, तो अभी पहला नंबर 3 लिख दीजिए, ये फर्स्ट फैक्टर आ गया। अब सेकंड फैक्टर लिखने के लिए क्या करेंगे, फिर इसका जो दूसरा नंबर है उसके साथ x लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये x² के कोफिशिएंट का फैक्टर है। अब यहाँ पर सेकंड वाले का साइन देखिए प्लस है तो आप भी प्लस लगा दीजिए, और सेकंड वाले का यहाँ पर कौन सा फैक्टर है यहाँ पर 1, तो आप 1 लिख दीजिए। तो इस 2x² + 7x + 3 पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हो गए x + 3 और 2x + 1। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये इस तरीके से सेपरेट आने चाहिए, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आइए 6x² + 5x - 6। अब आप देखिए 6 के फैक्टर करिए, क्या हो जाएंगे 2 और 3, ठीक है। यहाँ भी आप लिख सकते हो, यहाँ मैं 3 और 2 लिख रही हूँ। क्यों लिख रही हूँ 3 और 2, 2 और 3 क्यों नहीं लिखा वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पहले इसको देखिए, आपको 6 और 6 36, ठीक है, माइनस का 36 आ रहा है और प्लस का 5 आ रहा है। तो अगर मैं 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दूं तो 9 आ जाएगा, एंड 2 और 2 को मल्टीप्लाई करूं 4, ठीक है। 9 4 जा 36, लेकिन आप देख रहे हैं ये 5 आ रहा है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 9 और 4 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, लेकिन प्लस का से आना है, इसका मतलब यहाँ मैं 9 के साथ प्लस और 4 के साथ माइनस लगा दूंगी। फैक्टर लिखने का तरीका वही है कि आप फर्स्ट फैक्टर कौन सा है x² कोफिशिएंट का 2, तो 2 के साथ x लगाइए। यहाँ पहला साइन कौन सा है प्लस, तो आप भी फर्स्ट साइन प्लस लगा दीजिए। यहाँ इस 6 का फर्स्ट फैक्टर कौन सा है 3, तो आप भी 3 लिख दीजिए। अब आ जाइए सेकंड उस पे, सेकंड वाले में आप देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर है 3, तो आप भी 3 के साथ x लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ सेकंड वाला ले रहे हैं तो हम सेकंड वाला साइन लेंगे, कितना है माइनस। यहाँ सेकंड वाला आप फैक्टर ले लो, कौन सा है 2, ये आ गया 2। तो यहाँ पर 6x² + 5x - 6 से फैक्टर हो गए 2x + 3 और 3x - 2। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से क्यों लिखा था, ये देखिए ये आपका क्वेश्चन था। अगर मैं यहाँ पर इसके मान लीजिए 2 और 3 लिखती है और यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिख देती है 2 और 3, ठीक है। तो आप इसके फैक्टर्स अगर आप बनाते हैं तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, तो क्या आपको मालूम है 9 और 4 को माइनस करोगे 5, तो अभी देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है
और मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आप यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब आइए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, तो 3 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं, 1 और 3 आ गए हमारे पास, और 4 को हम लिख लेते हैं 1 और 4, ठीक है। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3 एंड 1 4 जा 4, ठीक है। 4 और 3 को मैं माइनस करूंगी तो 1 आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं माइनस साइन आ रहा है यहाँ पर, तो बड़े नंबर के साथ माइनस का लगा दो और छोटे वाले के साथ प्लस का लगा दो, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -12 आएगा। आप देखिए 3 और -4 को मल्टीप्लाई करिए तो -12 आता है। तो अब फिर हम फर्स्ट फैक्टर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका फर्स्ट फैक्टर कौन सा है, 1, तो इसके 1 के साथ x लगाऊंगी तो x हो गया, और पहला साइन कौन सा है, प्लस, तो आप भी प्लस लगा दीजिए। पहला नंबर कौन सा है, 1, तो आप भी 1 लिख दीजिए। अब यहाँ देखिए इसका सेकंड फैक्टर कौन सा है, थर्ड, 3, तो 3 के साथ x लगा दीजिए। यहाँ पर सेकंड साइन कौन सा है, माइनस, तो आप भी सेकंड साइन में माइनस लगाइए यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट में, और यहाँ सेकंड फैक्टर कौन सा है, 4, तो आप भी 4 लिख दीजिए। तो आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे x + 1 और 3x - 4। आप एक चीज और देखिए कि मैंने इसको इस तरीके से क्यों लिखा था। आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा कि मैम ने 1 और 3 क्यों लिखा और यहाँ 2 और 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मान लीजिए आप इसके फैक्टर्स बनाते भी हैं तो ये 6 और 2 बनेगा, 6 और 2 को माइनस करने पे 1 नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1 और 4, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे 3 और 4 मिलेगा, 4 और 3 को माइनस करके 1 आता है। तो ये जो ट्रिक होती है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इस ट्रिक में मास्टर हो सकते हो और कुछ ही सेकंड्स में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो आई होप ये मेथड आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा। प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपके साथ एक नई ट्रिक शेयर करूंगी और आपकी कैलकुलेशंस को फिर से आपके लिए इजी बना दूंगी। टिल देन गुड बाय, और हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली फिर से मिलेंगे।